यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और मेरा अनुमान है कि ये जानकारी आपको पहले से पता है। इस वीडियो में हम मोटा-मोटी तौर पे जानेंगे कि इस बार यूपीएससी ने क्या मेजर चेंजेस किए हैं। अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद में यूपीएससी फॉर्म को लेकर जितनी भी अपडेट है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन यूपीएससी ने एक नई चीज़ भी इस बार ऐड की है, वो है जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, लाइक जो लोग आईएएस या फिर आईएफएस बन चुके हैं या फिर जो लोग आईपीएस या फिर ग्रुप ए सर्विस में हैं, उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रखी है। फॉर्म फिल करने के लिए कुछ एक बातें ध्यान में रखने को बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जानकारी आपके लिए ज़रूरी है और उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। उस जानकारी को यहाँ पे मैं ऐड ऑन नहीं करूँगा। तो चलते हैं, सिर्फ फॉर्म फिल करने को लेकर आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, वो जानते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम मुकेश पुखराज है और अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फॉर्म जो नोटिफ़िकेशन आया है वो आज 4 तारीख को आया है और आज से ही आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएँगे। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप आज से ही यूपीएससी की वेबसाइट है, वेबसाइट यूपीएससी ने पहले से बताई है upsconline.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, आज फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 दिन का वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, सारी जानकारी को खुद पढ़िए, समझिए और उसके बाद में फॉर्म फिल करना। मैं भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ होड़ा-गोड़ी में लगे हैं कि कौन व्यक्ति कितना पहले वीडियो अपलोड करेगा। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी सही जानकारी बता रहे हैं, उनको सिर्फ़ कॉम्पिटिशन से मतलब है और उनके चक्कर में नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्पिरेंट का होता है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो कि आप जल्दबाजी में वीडियो देख रहे हैं। गलतियाँ करेंगे, लास्ट ईयर भी गलती हुई थी। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने नाम गलत पढ़ लिया, कुछ एक ऐसी जानकारी जो उनको नहीं पता है वो उन्होंने फिल कर दी। ऐसी गलतियों से बचिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको ये भी बताएँगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है और आप जाके पता करेंगे तो वो लोग हैं कौन? नॉर्मल, ई-मित्र वाले या फिर जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं, वो लोग हैं। उनको यूपीएससी के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। आप एक बार खुद देखिए कि इतना बड़ा नोटिफ़िकेशन क्या वो ढंग से पढ़ पाएँगे? इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि एक बार थोड़ा वेट कीजिए, मैं कल या परसों की तारीख तक अच्छे से इसको पूरा पढ़ के एक-एक चीज़ मैं आपको यूट्यूब पे बता दूँगा। तो इतनी जल्दबाज़ी आप मत करना। बाकी इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे वीडियो को हाइप करने का ऑप्शंस भी मिलता है। सबसे पहली बात, आज की डेट है। दूसरी बात, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 24 फरवरी। 24 फरवरी के बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। 24 फरवरी टाइम है 6 बजे का। तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, इसके बीच में आप फॉर्म फिल कर लेना। ज़्यादा डिले भी नहीं करना है क्योंकि यूपीएससी ने इस बार इस बात को भी बोला है कि अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो आपका सेंटर पहले फुल हो जाएगा। इसको समझिए, क्योंकि कुछ सेंटर ऐसे हैं लाइक दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गाँव है, यहाँ पे काफ़ी एस्पिरेंट है, तो ये सेंटर बहुत जल्दी फिल होते हैं। लाइक जयपुर भी है, ये भी भर जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा एस्पिरेंट है, पटना, प्रयागराज ये भी, तो उनको आप अगर उस जगह से आप हो, तो आप फॉर्म को थोड़ा जल्दी भरना, अदरवाइज़ सेंटर फुल हो गया, तो आपको वहाँ पे सेंटर नहीं मिलेगा, आपको किसी और सेंटर पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रखना। फॉर्म कहाँ पे फिल करना है? वेबसाइट मैंने आपको पहले बता दी है, जो कि इस बार यूपीएससी ने नई वेबसाइट लाई है। लास्ट ईयर यूपीएससी.com पे भरी जा रही थी, इस बार upsconline.nic.in पे आपको फॉर्म फिल करना है। आप जब जाएँगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको नॉर्मल आप अपने फ़ोन नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कहा जा रहा है। वहाँ से आपको यूआरएन नंबर मिलेंगे। इसके बाद में आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जिसको हम सीए ऐप कहते हैं। अगर आप सीए फिल करते हैं तो इसके बाद में आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को देना चाहेंगे तो उस समय आपका सीए ऐप कॉमन रहेगा, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन रहेगा। उसके बाद में आपको जिस भी स्पेसिफाई एग्जाम में जाना है तो उसका आप अलग से फॉर्म फिल करेंगे। समझिए कैसे? जैसे आप इस वेबसाइट पे आएँगे, तो इस वेबसाइट पे आते ही सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर डाल के नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ये वाला नंबर मिलेगा, ठीक है? ये नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको ईमेल पे आ जाएगा और आप जिस समय फॉर्म फिल करो उस समय फ़ोटो भी खींच लेना, क्या पता ईमेल आने में वेट हो जाए, थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखना। इसके बाद में वेबसाइट पे रहेंगे, आपके पास में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शंस आ जाएगा, ये फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद में आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर आएँगे। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके ऊपर आएँगे। ये सबके लिए कॉमन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जब नेक्स्ट सीएपीएफ का एग्जाम आएगा तो उसके लिए भी ये कॉमन रहेगा, ठीक है? तो इसको फिल करने में गलतियाँ मत करना, क्योंकि बार-बार इसको चेंज करने का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी ने पहले यहीं पे इस बात को बोल दिया कि आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक टाइम ही मिल रहा है, तो इसके कारण थोड़ा ध्यान से फॉर्म को फिल करना। साथ में इस बार यूपीएससी ने लाइव फोटो कैप्चर की एक सुविधा दी है। सुविधा तो क्या है, एक तरह से प्रेज़ेंट करने की बात है, क्योंकि सभी लोगों के पास में अच्छा कैमरा है नहीं या फिर अच्छा वेब कैमरा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म मोबाइल से भरने की गलती मत करना।
जहाँ तक हो सके लैपटॉप से फॉर्म फिल करना, क्योंकि वहाँ पे ओटीपी भी जल्दी आती है और गलतियाँ नहीं होती हैं, और लैपटॉप में वेब कैमरा अच्छा होता नहीं है। तो थोड़ा ध्यान में रखना, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास में मैकबुक है या फिर जिसके लैपटॉप का कैमरा अच्छा है, उससे ही फॉर्म फिल करवाना, या फिर उसके लैपटॉप को लेकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्नेचर को लेकर। साइन अपलोड करने में भी कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या बात है वो भी समझिए। जब आप साइन अपलोड करेंगे तो यूपीएससी ने इस बार बोला है कि आप एक प्लान पेज लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक प्लान पेज है, ठीक है। इसके ऊपर आप 3 साइन करेंगे। 3 साइन कैसे? फर्स्ट नंबर पे ये, फॉर एग्जांपल मैं अपना कर लेता हूँ, जैसे कि नॉर्मल लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक साइन किया, फिर एक साइन और करूँगा मैं, सेम ऐसे ही, चेंज कुछ नहीं करना है। फिर एक साइन और करूँगा, ठीक है। ये मैंने 3 साइन कर लिया। अब इस 3 साइन किए हुए इस फोटो को मैं अपलोड करूँगा। यूपीएससी ने ऐसा क्यों करा है? क्योंकि इस बार जो पूजा खेड़कर का वो मामला हुआ, यूपीएससी पे बहुत ज़्यादा आरोप भी लगे, तो यूपीएससी किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं रखना चाहता, तो यूपीएससी ने इस बात को बोला है, ठीक है। साथ में यूपीएससी ने इस बात को भी बोला है कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। कहने का मतलब, एक बार अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका अटेंडेंस लग जाएगी, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान में रखना। काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि मैं फॉर्म फिल करूं या फिर नहीं करूं, अगर मैंने फॉर्म फिल किया तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? देखिए, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप सेंटर पे जाएंगे और एग्जाम को देंगे, उससे पहले आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। अगर आप कंफ्यूज है फिर भी आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि 100 रुपये का चार्ज है, ज़्यादा महंगा तो है नहीं। फॉर्म फिल करके रखिए। एग्जाम टाइम तक अगर आपको लगता है कि आप अभी कॉन्फिडेंट है तो दीजिएगा, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। साथ में जब आप फॉर्म फिल करें उस समय कोशिश कीजिएगा कि आप आधार कार्ड के साथ में फॉर्म फिल करें, क्योंकि जो आधार कार्ड होगी उसके साथ में आप जब मेंस के टाइम पे जाएंगे या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे जाएंगे, उस समय भी आपका ऑथेंटिकेशन जल्दी हो पाएगा। बाकी आईडी को भी आप अपलोड कर सकते हैं, और भी आईडी यहाँ पे मेंशन है, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट आप आधार कार्ड के साथ में जाइए, ये चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 24 फरवरी 2026, 6 बजे तक। साथ में ई एडमिट कार्ड को लेकर अगर कोई इश्यू होता है तो ये बात की बात है, ये अपन तब बात करेंगे जब एग्जाम होने वाला होगा तब। पेनल्टी मार्क्स सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम के अंदर। ऑनलाइन क्वेश्चंस पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ये यूपीएससी ने यूपीएससी 2025 जब लास्ट ईयर बहुत सारा मामला हुआ, तब काफ़ी लोगों ने विरोध किया, काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया, मैं भी उसमें शामिल था। हमने आवाज़ उठाई थी आप लोगों के लिए, और यूपीएससी ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। चेंज ये है, पहले क्या होता था कि यूपीएससी पेपर करवाता था, उसके बाद में आंसर की तो वैसे भी 1 साल के बाद में लाता था यूपीएससी, ठीक है। और आंसर की में कई बार गलतियाँ कर देता था। हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं होता कि यूपीएससी क्या कर रहा है। इसके कारण यूपीएससी ने क्या बोला कि इस बार एग्जामिनेशन होने के बाद में अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आके शिकायत कर सकते हैं। द कमीशन विल बी प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू अपील कैंडिडेट टू मेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमीशन टू ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ऑन द आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस पेपर। तो समझिए कि इस बार यूपीएससी आंसर की भी जल्दी लाने वाला है। आंसर की अपलोड कर देगा, क्वेश्चंस पेपर पे आपके पास में होगा। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो जैसे ही एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के 3 दिन बाद में, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 24 को एग्जाम होगा ना, 24 को है, तो आप 28 तक, हाँ 28 के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिन का विंडो मिलेगा, 5 नहीं 7 दिन है ना टाइम फ्रेम ऑफ द 5 डे, हाँ 5 दिन का आपको विंडो मिलेगा। तो 5 दिन के विंडो के अंदर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनको लगता है प्रॉब्लम है, तो ये वही लोग होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। साथ में यूपीएससी ने इस बार हेल्प डेस्क भी शुरू की है, और ये यूपीएससी हर साल शुरू करता है। फ़ोन करने पे कोई उठाता नहीं है, ये हर बार की होती है, ठीक है। ये एक नंबर ला लेते हैं, टाइम भी बता देते हैं, ईमेल भी बता देते हैं। आप 10 कॉल करेंगे तो 1 कॉल उठता है, पूरे दिन लगना पड़ता है तब जाके माथा पच्ची करने पे कॉल उठता है। लेकिन इतना क्यों परेशान होना? अगर आपको लगता है कि फिर भी अगर आपको इतनी दिक्कत है, तो अपन एक काम कर रहे हैं, नीचे एक टेलीग्राम चैनल में शुरू कर रहा हूँ, न्यू टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन कीजिए आप। ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी 2026 के लिए बनाया जा रहा है। प्री से पहले जितनी भी अपडेट होगी यहाँ पे सारी मिल जाएगी। साथ में इसी के साथ में अपन एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि आप आपस में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप और एस्पिरेंट से पूछ लेना, एक दूसरे से हेल्प कर पाएंगे। और साथ में मैं तो हूँ ही, मैं आपको जहाँ तक होगा मैं भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मोटा मोटी तौर पर जो अपडेट थी वो यही थी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए सीधी सी बात उन्होंने बोली है कि इन ऑर्डर टू ensure a secure and smooth examination process, all candidate will require
अंडरगो फेस ऑथेंटिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो सीधी सी बात है कि जब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो सीधी सी बात है कि आप आधार कार्ड को साथ में लेके जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ठीक है, ये थी मोटा मोटी तौर पे अपडेट जो इस बार फॉर्म में आई हैं। अब इसके साथ में एक वो वाली सारी बातें भी है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं वो एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। थोड़ा समझाता हूँ क्या है कि जो लोग ऑलरेडी आईएएस या फिर आईएफएस इसमें से किसी भी सर्विस में हैं, तो ये लोग इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है कि तो पहले भी था कि जो लोग ऑलरेडी इन दोनों सर्विस में हैं तो उनको तो एग्जाम देने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। पर इस बार रूल ये बना है कि अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल 2024 का एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दे चुका है, 2024 नहीं 2025 का उसने इंटरव्यू दे चुका है वो, और वो इस बार 2026 का भी फॉर्म फिल करेगा क्योंकि उसको पता नहीं है ना रिजल्ट क्या आएगा। तो यूपीएससी ने बोला है कि अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है और आपको दोनों में से कोई भी एक सर्विस मिल जाती है और अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जाम दे दिया और उसके बाद में रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में अगर आपका आईएएस या फिर आईएफएस में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको मेंस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने मेंस भी लिख दिया है तो उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसके लिए किया जा रहा है ताकि ये जो बार बार कई बार क्या होता है जो कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस में आ जाते हैं वो भी एग्जाम देते हैं तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है। जो लोग कैंडिडेट इसके लायक है वो लोग भी इसके कारण बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसे 5 कैंडिडेट भी होते तो 5 लोग जो हो सकता है कि इसके लिए एलिजिबल और हो सकते थे वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए चीज़ें थोड़ी सी बदली गई हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी एक आईपीएस के लिए भी किया गया है, आईपीएस एंड ग्रुप ए सर्विस के लिए। अगर आप ग्रुप ए सर्विस में हैं तो या तो फिर आप 1 साल का एक्स्ट्रा लीव लेंगे और या फिर आपने ज्वाइन कर रखा है। अगर ऐसा है तो आप 2027 का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपको 2026 का एग्जाम देना है तो आपको सर्विस को ज्वाइन करना मैं इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ है ना, खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक बार के लिए इसको खोल के बताता हूँ क्या था। आई थिंक 17 नंबर पेज पे है 17। कहाँ गए रे। ये रहा। हाँ ठीक है। ए कैंडिडेट एलोकेटेड टू द इंडियन पुलिस सर्विस और ए सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए on the basis of the result of UPSC 2026 will have the options to appear in immediate subsequent CSC 2027 if otherwise eligible subject to following restriction। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आईपीएस की पोस्ट पे है तो वो 2027 का एग्जाम तो दे सकता है। अगर उसको 2026 का एग्जाम देना है तो कुछ शर्तों को उसको मानना पड़ेगा और शर्त ये कि उसको जो फाउंडेशन कोर्स है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स जो उसकी ट्रेनिंग का कोर्स है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप फालतू में इसमें मत फंसिए, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अटैम्प्ट को लेकर क्या रूल है सबको पता है कि जो जनरल कैंडिडेट होता है उसको 32 साल की उम्र तक अटैम्प्ट मिलते हैं और 6 अटैम्प्ट मिलते हैं। साथ में अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से है तो उसको आपको टोटल ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट हो जाएंगे और एसटी एससी के लिए जो अनलिमिटेड अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एज की बात करेंगे तो क्या होगा आपके पास में 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 2 37, तो 37 तक आप एससी एसटी कैटेगरी से बंदा एग्जाम दे सकता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये मैंने आपको बता दिया एज क्राइटेरिया एंड क्या लास्ट डेट है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये था पूरा खेल। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और की जा सकती है पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है उसको लेकर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा जहाँ पे कंप्लीट फॉर्म अपन फिल कर लेंगे साथ में बैठ के, ताकि एक एक पोर्टल भाई पे खोल के समझेंगे कि क्या है, क्योंकि फोटो अपलोड करने में साइन अपलोड करने में दिक्कत आएगी तो वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। बाकी अभी हम यूपीएससी प्री 2027 के लिए 2026 के लिए एक नया चैनल भी हमने शुरू किया यूपीएससी मॉन्क के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्लासेज चलाएंगे और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।